दर्शकों, हम सब बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से एआई ने पूरी दुनिया ही बदल दी है। जिस हिसाब से एआई ने आपके ज्यादातर कामों को अब आसान बना दिया है। चैट जीपीटी, ग्रॉक, जेमिनाई जैसे एप्लीकेशंस की मदद से अब आप रिसर्च बहुत आराम से कर सकते हैं, वेबसाइट्स एआई की मदद से बना सकते हैं, साथ साथ किसी भी प्रकार का कंटेंट लिख सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं। वीडियो जनरेशन से लेके इमेज जनरेशन से लेके कोडिंग तक एआई ने दुनिया के ज्यादातर कामों में टेक ओवर कर लिया है। लेकिन किसी ने यह बात नहीं की कि एआई इन स्पेस से क्या फर्क पड़ेगा। जी हां दर्शकों, एआई के जरिए अब न्यूक्लियर रॉकेट्स भी बन सकते हैं, यह बात सामने आ रही है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकाश कौशिक और मैं आज आपके लिए एक ऐसी रिपोर्ट लाया हूं जहां आपको यह समझाएंगे कि भैया एआई के जरिए जो स्पेस में बदलाव हो रहा है, स्पेस रिसर्च और रॉकेट टेक्नोलॉजी में कितना बदलाव आ सकता है, यह सोच के आप हिल जाएंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकाश कौशिक और सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये खबर आई कहां से है। देखो दर्शकों, नासा ने कंफर्म किया है कि जो एआई है वो स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्शन को ज्यादा बेहतर तरीके से एफिशिएंट बना रहा है और वो ज्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा अब न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट बनाने में भी एआई मदद कर सकता है। सबसे पहले तो समझो दर्शकों कि एआई इस मामले में काम कैसे करता है। जो एआई सिस्टम्स हैं वो क्विकली एनालाइज कर लेते हैं थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स ऑफ डिजाइन्स। वो कई सारे रॉकेट्स के डिजाइन्स को एनालाइज कर लेते हैं और सिमुलेशंस को भी बना लेते हैं, और जो ह्यूमन ईयर्स के लिए भाई सालों लग जाते थे। आप 1000-1500 रॉकेट्स को एनालाइज करोगे, उसके बाद सिमुलेशंस को पढ़ोगे, एक बड़ी टीम इसको सालों भर में एनालाइज करेगी, वो एआई चुटकियों में कर देता है। इसके अलावा अब जो इंजीनियर्स हैं उन्हें ज़्यादा एफिशिएंट इंजन शेप्स मिल जाती है, मटेरियल्स मिल जाते हैं और फ्यूल कॉम्बिनेशन फास्टर हो जाता है। यानी जो फ्यूल कॉम्बिनेशंस हैं जिससे रॉकेट चलता है, उसकी समझ भी एआई को हमसे बेहतर हो गई है। अब दर्शकों, जो ट्रेडिशनल केमिकल रॉकेट की परफॉर्मेंस है, एआई ने उन्हें बेहतर ऑलरेडी बना दिया है। एआई जो है वो फ्यूल बर्न को ऑप्टिमाइज करता है, साथ साथ कंबशन को स्टेबिलिटी भी देता है, नोजल डिजाइन भी बना के देता है और इंजन एफिशिएंसी में भी अपना रोल प्ले करता है। इसकी वजह से जो रिजल्ट सामने आता है वो ये आता है कि जो रॉकेट्स हैं वो लेस फ्यूल यूज करते हैं। यानी एआई की मदद से बनाई हुई शेप और डिजाइन के कारण जो रॉकेट्स हैं वो कम तेल पीती है, लेस फ्यूल यूज करती है, वो ज्यादा थर्स्ट पाती है और फेलियर्स भी कम होते हैं। जो ह्यूमन एरर हो जाता था ना दर्शकों, उसको कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया है एआई ने। इसके अलावा जो आयन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स होते हैं, एआई उसके अंदर आयन बीम को ज़्यादा स्टेबल कर देता है। साथ साथ वो पावर यूसेज और प्रोपेलेंट एफिशिएंसी को भी प्रमोट करता है, जिससे जो स्पेसक्राफ्ट की लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाती है और ट्रैवल रेंज भी बढ़ जाती है। अब दर्शकों, एआई सिर्फ बना भी दी, उसको बेहतर तरीके से चला भी दिया। यानी आपको पूरा रॉकेट डिज़ाइन करके दे दिया, सबसे बेस्ट कंबशन दे दिया, लो फ्यूल एफिशिएंसी दे दी, फ्यूल एफिशिएंसी हाई दे दी, बिल्कुल लो फ्यूल लगेगा आपका। इसकी वजह से अब एआई जो है वो इतना आगे चला गया है कि वो इंजन फेलियर्स को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेगा। अगर रॉकेट के अंदर एआई है तो वो पता लगा लेगा कि मशीन लर्निंग से जो मॉडल्स हैं वो डिटेक्ट कर लेंगे अब नॉर्मल वाइब्रेशंस को, प्रेशर ड्रॉप्स को और हीटिंग पैटर्न्स को, और इंजन फेलियर को इंजन फेल होने से पहले ही बता देंगे कि भैया ये जो निशान है ना, ये आपको इंजन फेलियर की तरफ जा रहे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन भी एआई दे देगा और इसकी वजह से जो एआई है वो मटेरियल्स डिजाइन करेगा विथस्टैंड एक्सट्रीम हीट। यानी जो नई हीट रेजिस्टेंट अलॉयज हैं और सिरामिक्स हैं वो इंटेंस टेम्परेचर में भी बन सकते हैं। एआई ऐसे हीट रेजिस्टेंट अलॉय बना देता है, ऐसी फॉर्मूला दे देता है जिसकी वजह से हीट रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। अब न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट्स की बात पे आते हैं। दर्शकों, बात को समझना, एआई हेल्प कर रहा है डेवलप करने में न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन यानी एनटीपी को बनाने में। अब जो मदद कर रहा है वो है एआई। एनटीपी न्यूक्लियर रिएक्टर को सुपरहीट हाइड्रोजन फ्यूल के साथ सुपरहीट करता है और एक्सट्रीमली हाई थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर पाता है। ये सब हो पाता है सिर्फ एआई की मदद से। इसके अलावा जो एआई है वो रिएक्टर डिजाइन्स को सिमुलेट करता है, फ्यूल बिहेवियर सेफ्टी को रिस्की फिजिकल टेस्ट के बिना
वो बेहतर बना देता है। इसके अलावा दर्शकों जो एआई है वो डेवलपमेंट रिस्क जो न्यूक्लियर इंजन्स हैं उसके अंदर भी कम कर देता है। सबसे पहले तो वो रेडिएशन शील्डिंग करता है, रिएक्टर स्टेबिलिटी करता है, थर्मल एफिशिएंसी भी कर देता है और कॉस्ट के साथ साथ जो टेस्टिंग टाइमलाइंस हैं दर्शकों वो भी कम हो जाती है और ये 2 से 3 गुना तेजी से मार्स की तरफ जा सकता है। जो न्यूक्लियर इंजन्स हैं जो मार्स ट्रैवल करते हैं 7 महीने में 3-4 बार 3-4 महीने लग जाते हैं उनको मार्स पहुंचने में, अब वो 7 मंथ से 3-4 महीने हो जाएगा। या जो 7-8 महीने में पहले काम होता था, जो एक रॉकेट न्यूक्लियर रॉकेट 7-8 महीने में मार्स पहुंचता था, अब वो 3-4 महीने में पहुंच जाएगा। अब दर्शकों जो एआई है वो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन को सपोर्ट करता है और एक न्यूक्लियर रिएक्टर जनरेट करता है, हाई एफिशिएंसी इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स, और एआई ऑप्टिमाइज करता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन को और इंजन थ्रस्ट को फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस। यानी एआई अब ऐसे रॉकेट बना रहा है जो 3 महीने में मार्स पहुंच जाएंगे और दर्शकों एआई ने स्पेस की दुनिया को भी बदल दिया है। बाकी दर्शकों दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।